वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। ठीक ठाक। नाम आपका? शब्बीर अहमद कसूरी। माशाल्लाह सर, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि एक और बड़ी मिसाल कायम कर दी इंडिया ने, इंडिया के डॉक्टर्स ने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान का एक बच्चा, 2 साल का बच्चा जिसका बोन मैरो का मसला, जिसके रीढ़ की हड्डी का मसला था, वो बच्चा बैठ नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता, तो डॉक्टर ने क्या किया, बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कोई नहीं करता। डॉक्टर को, हर डॉक्टर को करना चाहिए अपने मरीज़ का इलाज, लेकिन ऐसे दूर से मरीज़ बुला के डॉक्टर, ये तो आपने नेकी की है भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, कहूँगा कि अल्लाह का वली है तुम, किसी न किसी तरीके से अल्लाह से तेरी कॉल मिलती है ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। हम कहते हैं कि यार एक इंडियन है, वो एक हिंदू है, लेकिन हिंदू ने कितना बड़ा काम कर दिया कि एक मुसलमान बच्चे को ठीक कर दिया, इलाज कर दिया उसका। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे उस बंदे को कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैंने तो वो जब जिस बच्चे का ऑपरेशन किया है, वो आपने सवाल बदल लिया, वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। और हर डॉक्टर को करना चाहिए। हर डॉक्टर जो फरिश्ता नुमा होता है, वो मरीज़ जो सामने उसके आता है उसको ठीक करना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक करना चाहिए। सर आपने जैसे बात की कि अभी बहुत अच्छा काम किया है, तो हम जो शुहाब चौधर को वीज़ा नहीं दे रहे हज करने के लिए, तो वो इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने मुसलमान को वीज़ा नहीं दे रहे, तो हम जहाँ पर जोन से आप पाकिस्तानी जो इलाज करवाने के लिए इंडिया आओगे, तो जो पाकिस्तानी आते हैं हम उनको भी वीज़ा नहीं देंगे। देखें कि जब इस तरह की बातें होंगी, पाकिस्तान अगर वीज़ा दे देता तो दिल बड़ा हो जाता उधर बैठे मुसलमानों का भी। क्या समझते हो, वीज़ा देना चाहिए था या नहीं? मुसलमान है वो जी, मुसलमान है, पैदल हज करने के लिए जा रहा है। और चलो जी, वो पैदल करे, जहाज़ पे करे, ये तो उसकी वो अपनी तमन्ना है ना, अल्लाह उसको अजर भी बढ़ा देगा। और पाकिस्तान में अगर उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं है कंप्लेन किसी किस्म की, तो फिल फोर उसको वीज़ा दे देना चाहिए, फिल फोर वीज़ा दे देना चाहिए। और अगर इंडिया ने कहा कि वीज़ा नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान से जो इलाज करवाने के लिए आते हैं हम उनका इलाज भी नहीं करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और ये पाकिस्तान साहब, ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। और मतलब वो तो गधे को भी बाप कह देते हैं, मतलब वो गधे को बाप कह देते हैं, गधा बाप बन नहीं जाता। तो आप मेहरबानी थोड़े होश के नौखल लें, थोड़े से होश के नौखल लें बस। पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ सकता है जब इस तरह के बड़े बड़े काम होते रहेंगे, इस तरह के बच्चों को इलाज करते रहेंगे पाकिस्तान के? जब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा होता है इस स्टेज के अंदर, अगर कोई इंडिया का बंदा, कोई इंडिया का डॉक्टर इलाज करता, तो आप उसके लिए क्या सोचते? हुक्मरान साहब हैं जी, बहुत अच्छे हुक्मरान साहब हैं, कोई तकरीबन 400 MNAs हैं। एक बात उनसे पूछता हूँ सारों से कि आप घर से MNA बन के निकलते हैं, इधर इस्लामाबाद आके आप में से बादशाह बनते हैं, वज़ीर सफ़ीर आप में से बनते हैं। जब बन जाते हैं बड़ी अकड़ से फिरते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं कहते हैं हमारे बस में कुछ नहीं था। अगर आपके बस में कुछ नहीं है, घर से आम लेने निकले हैं भाई। अगर आपके बस में कुछ नहीं है, बादशाह भी रह चुके हैं इतना अरसा और आपके बस में कुछ नहीं था। अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो फिर घर में रहें, ज़िम्मेदार हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं आप, वो करें काम। ये क्यों कर रहे हैं, ये किसी और को करने थे जो बाद में कह दे कि मेरे बस में कुछ नहीं था। आपको नहीं बच जाती ये बात जो कह देते हैं बादशाह रहते हैं इतना अरसा। आपने ये कौन सी बात का कहाँ से लिंक किया, जो वीज़े वाली बात की, जो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है? ये तो मैंने पाकिस्तान के MNAs को समझाया है। पाकिस्तान के MNA जो कहते हैं कि वीज़ा हमारे देना हमारे बस में नहीं है, उनको आपने ये बात सुनाई है? उन्हें नहीं, वीज़ा देना बस में नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। अगर उसकी पाकिस्तान पे कोई कंप्लेन नहीं है तो उसको फिल फोर वीज़ा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो अभी तक पाकिस्तान में पता ही नहीं चला होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि बंदा वो वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान की सरहद पे खड़ा है। आप चलो पता चलेगा, अगर कोई सुन ले, वाघा बॉर्डर के अंदर खड़ा, वाघा बॉर्डर पे बैठा हुआ कह रहा है कि मुझे वीज़ा दो। वाघा बॉर्डर के फौजियों का टाइम नहीं है ना अंदर बताने का। आगे जाकर उनको आर्डर आएगा कि कोई आर्डर आया है तो अंदर आएँ, तो फिर वो आएंगे। इनके आर्डर थोड़े सख्त। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मलाइका। मलाइका, वाकई ही में मलाइका लग रही हैं आप। थैंक यू।
सही, करते क्या हैं? पढ़ती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन LCWU। ज़बरदस्त यार, ये तो खूबसूरती भर भर के ऊपर तालीम भी भर भर के हमसे बोली नहीं जा रही जो आपने कर लिया। थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, बोन मैरो का मसला था, बच्ची थी, ठीक है, 2 साल की बच्ची, ना वो खड़ी हो सकती, ना वो चल सकती, ना वो और कुछ कर सकती, तो उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, बाप परेशान होने की वजह से उसने क्या किया कि यार उसको कोई हल नहीं मिल रहा था कि अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊँ। आखिरकार उसको पता चलता है कि बेंगलोर के अंदर एक डॉक्टर है जिसका नाम है सुनील, वो इंडियन डॉक्टर है लेकिन हिंदू है। हिंदू होने के बाद भी उसने उससे कांटेक्ट किया कि भाई मेरी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या इसका आप सोल्यूशन, इसके प्रॉब्लम मतलब कि इसका इलाज कर दोगे। डॉक्टर ने इतना बड़ा काम किया, क्या समझते हैं आपकी इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। ना उसने मज़हब देखा, ना उसने किसी और चीज़ को देखा, ना फ़िरका वारियत देखी, उसने कहा कि भाई इंसान है तो इसका इलाज कर दूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में बीइंग अ डॉक्टर हम लोग की डॉक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि किस रिलीजन से है, किस जगह से है, किस कास्ट से है। तो वो कहीं से भी हो, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है और ये चीज़ उनकी दिमाग में डाली जाती है कि हम लोगों ने वो इंसानियत की मदद करनी होती है। इंसान को कहीं पर्टिकुलर किसी ग्रुप का या पर्टिकुलर किसी रेस का या पर्टिकुलर किसी रिलीजन से तो बेस नहीं होता। इंसानियत की मदद करनी है, वो कहीं से भी है तो उनका फ़र्ज़ बनता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इंसान को इंसानियत की मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का अलग अलग माइंडसेट होते हैं, अपने अपने तरह के माइंडसेट होते हैं उनके, लेकिन वो इंसानियत से ज़्यादा रिलीजन्स को ज़्यादा करते हैं, इंक्लूड करते हैं हर चीज़ के अंदर लाके। अभी रिसेंटली एक और वाक़या हुआ जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। शुहाब चतुर नाम का एक बंदा है जो कि मुसलमान है, इंडिया से हज करने के लिए, पैदल हज करने के लिए जा रहा है। ठीक है, वो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर में आया हुआ। वाघा बॉर्डर में आने के बाद उसने अपील की कि भाई पाकिस्तानी मुझे वीज़ा दे दो, मैं पैदल हज करने के लिए क्रॉस करके जाऊंगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। एक बंदा जो मुसलमान है, जो कि इंडिया से है, इतना बड़ा काम कर रहा है, हज करने जा रहा है, तो उसको वीज़ा नहीं दे रहे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सिख आ रहे हैं, सिखों को हम आने दे रहे हैं, उनसे हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें, बाकी चीज़ों की भी इस तरह से उनको भी प्रमोट करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के जो बहुत सारे इख्तिलाफात हैं शायद वो भी ख़त्म हो सकते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम इस बात को टारगेट बना रहे हैं कि भाई सिखों को आने दिया, एक मुसलमान है जो कि हज करने जा रहा है, आप उसे नहीं आने दे रहे, तो ये सोचने वाली बात है ना? नहीं, ये क्वेश्चनेबल एक्ट है कि सोचने वाली बात भी है कि अगर ये हमारा एक बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो कोई भी कर सकता है, कोई कहाँ से भी, इंडिया से भी है या कहीं से भी है। तो अगर सिर्फ ये सोच के क्योंकि वो इंडिया से है तो हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये गलत है। बिल्कुल सही। और इस बात के ऊपर इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। इंडिया ने कहा कि आप अगर हमारे मुसलमान को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं दोगे, जो पाकिस्तानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाने के लिए आते हैं, आपको पता बोन मैरो का इलाज इंडिया में ही होता है और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो इंडिया में ही होती है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें आने नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो हम उनको भी आने नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। इस बात को कैसा देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर उनका अगर ये कहना और ये उनके एक्ट्स को अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो मेरे नहीं ख्याल में वो गलत करेंगे, क्योंकि इनिशिएट तो हम लोगों ने किया इस चीज़ को। इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आए हैं, उन्होंने तो नहीं किया। अगर आप डॉक्टर सुनील की बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो भी देख सकते थे कि वो पाकिस्तान से हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो भी ना करते इलाज इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे। अब जितनी प्यारी है बातें भी उतनी प्यारी थी माशाल्लाह। गाइस आप बताइएगा इनकी बातें कैसी लगी? जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का करम। नाम आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या हैं? जॉब। वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पज़ है कि सुनील नाम का एक डॉक्टर जो कि बेंगलोर के अंदर रहता है, पाकिस्तान में यहाँ पर 2 साल के एक बच्चे को उसके बोन मैरो में मसला, बोन मैरो का प्रॉब्लम है। आपको पता है जब बोन मैरो में कोई मसला हो तो बंदे से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, घुमा फिरा नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने, पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया उस बच्चे को कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो आखिरकार सुनील डॉक्टर को पता चलता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का लड़का मौजूद है जो कि इधर से पाकिस्तानी कांटेक्ट करते हैं कि उससे कि हमारे बच्चों को ये मसला है तो आप इसका इलाज कर देंगे। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप मेरे पास ले आए, मैं इसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। सुनील नाम का डॉक्टर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है और वापस पाकिस्तान में भेजता है। अब आप देखें कि एक हम कहते हैं कि यहाँ पर हम फ़र्क करते हैं कि वो हिंदू तो हम उससे ये है, तो हम मुसलमान तो हम उनसे प्रायोरिटी, हम उससे ज़्यादा अव्वल दर्जे के रखते हैं। क्या ख्याल है आपके कि उस डॉक्टर ने कितनी बड़ी इंसानियत की मिसाल कायम की है? देखें जी, ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। हमने फ़र्कवियत बनाया हुआ है कि जी वो इंडियन है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है इंसानियत के लिए कि उन्होंने अपने पास बुलाया, और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने फ्री इलाज किया,
ठीक है। और फ्री इलाज करने के बाद उन्होंने फिर वापस कराची उनको मुंतकिल भी कर दिया, और बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और फ़र्कवारियत को साइड पे करके इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में और इंडिया के तालीमी निज़ाम में कितना डिफरेंस है? क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर इंडिया का? देखें जी, अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब देखें जिस तरह के उन्होंने काम किया है कि बच्ची को पास बुलाया और उसका फ्री इलाज किया, तो एक बहुत बड़ा काम है। और हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन को मतलब दुश्मनी से हट कर इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, और इस तरह के काम पाकिस्तानी भी करें ताकि हम भी अपना दिखा सकें कि हमारे भी अंदर ही कुछ चीज़ है। सोहाब चतर नाम का एक बंदा है जो कि इंडिया का है, वो पैदल हज करने के लिए जा रहा है, ठीक है। पूरे जिधर जिधर से गुजरेगा सब मुल्कों ने उसको वीज़ा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। वो बंदा भी बॉर्डर पर वेट कर रहा है। अब ये बात आपको बताने का मेरे एक पीछे मकसद है कि इंडिया अब कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ है, तो पाकिस्तानी, तुम इंडियन मुसलमान को वीज़ा नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाने के लिए जो पाकिस्तानी इंडिया आते हैं उनका भी इलाज हम बंद कर देंगे। हम भी ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्या ख्याल है आपको कि उस बंदे को वीज़ा देना चाहिए था या नहीं? अगर इंडिया बंद कर देता कि इलाज यहाँ से पाकिस्तानी जाकर इंडिया जाके इलाज करवाते हैं, तो यहाँ पर जो मरीज़ है उनका क्या होगा? देखिए जी, इस बात पे दोनों सरकारों में आपस में बैठ के सोचना चाहिए, और ताकि ना गरीब, कोई भी गरीब जो जिसका इलाज उधर फ्री हो रहा हो, ताकि वो उसके लिए रोके नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपस में बैठ के मामला तय करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धमकियाँ लगाएं और कहें कि जी हम ये नहीं करेंगे, हम वीज़ा नहीं देंगे, आप वो ना करें। तो इस पे तकरीबन बैठ के आपस में मशावरत करनी चाहिए ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके, वो बेहतर है। बिल्कुल सही। शुहाब को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं? एक मुसलमान जो कि इंडिया का इतना बड़ा काम कर रहा है, वो इतना बड़ा काम कर रहा है, पैदल हज करने के लिए जा रहा है, और ईरान जितनी जितनी बड़ी कंट्रीज जो दुबई, सऊदी अरेबिया के से गुजर रहा है, उसको वो सारी कंट्रीज़ वीज़ा दे रही हैं। पाकिस्तान को क्या मसला हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हमें वाकई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, या फिर हम कोई ज़िद्दबाजी निकाल रहे हैं आपस की कि इस तरह करके? मेरे ख़्याल में अगर वो हज की नीयत से जा रहे हैं तो पाकिस्तान को बड़ा दिल करना चाहिए और उसको ना वीज़ा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर वो हज की नीयत से जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको ना वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए, और एक इंसानियत के होते हुए ये काम पाकिस्तान को पहले अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।